नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। तो आज हरियाणा का बजट पेश होगा। सीएम नायब सैनी बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री के रूप में उनकी ओर से हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बतौर वित्त मंत्री सीएम का यह दूसरा बजट होगा। बता दें कि 2.15 लाख करोड़ का यह बजट हो सकता है। बजट में एमएसएमई को लेकर भी राहत मिल सकती है। लाडो लक्ष्मी के दायरे पर भी घोषणा की जा सकती है। किसानों को भी बजट में सौगात दी जा सकती है। 2025 में बता दें कि 2,05,17 का जो बजट पेश किया गया था, इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब बजट पेश करेंगे अपना। बतौर वित्त मंत्री के रूप में आज उनकी ओर से बजट पेश किया जाएगा। बजट में एमएसएमई को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है। किसानों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। कृषि विकास मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ मिनी ट्रैक्टर चलाकर किसानों का उत्साह बढ़ाया था, बल्कि प्रति बूंद से अधिक फसल का मंत्र देते हुए जल संरक्षण को खेती का भविष्य भी बताया था। इस दौरान किसानों को लेकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि यह बजट की कॉपी लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। बतौर वित्त मंत्री के रूप में उनकी ओर से यह बजट पेश किया जाएगा। हरियाणा का दूसरा बजट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पेश करेंगे। तो कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। 10 सेक्टरों पर विशेष फोकस नायब सरकार इस बजट में करने जा रही है। किसानों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, परिवहन की बात हो या फिर सेहत की बात हो, तो इन अन्य सेक्टरों पर हरियाणा सरकार अहम फोकस करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हरियाणा सरकार अहम फोकस करने जा रही है। लाडो लक्ष्मी में बड़ा ऐलान होना संभव है। तो हरियाणा वासियों में लगातार उम्मीदें हैं कि इस बजट में कुछ खास हरियाणा सरकार अब लेकर आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यह दूसरा बजट पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री के रूप में। पिछले 4 सालों की बजट की टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पिछले 4 सालों में बजट की सीमा जो रही है, कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो अभी जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि एआई पर भी सरकार का खास फोकस हो सकता है। बजट में हरियाणा वासियों के लिए अहम घोषणाएं नायब सरकार कर सकती है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लोगों के सुझाव लिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, मीटिंगें रखी गई, जिसमें कि लोगों के सुझावों को रखा गया है। उनके सुझावों पर मेन फोकस किया गया है। तो इसको लेकर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि हरियाणा के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। क्या किसानों के लिए कुछ बड़ा लेकर सामने आएगी नायब सरकार। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ अहम फोकस नायब सरकार करने जा रही है। और वहीं दूसरी बात, लाडो लक्ष्मी योजना की बात की जाए तो उसको लेकर विशेष फोकस में क्या कुछ संभव है जो नायब सरकार लेके आ सकती है। हमारे साथ फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज हरियाणा का बजट है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल अनिमिका, जिस तरीके से आज वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना बजट पेश आज करेंगे और लगातार लोगों की काफी उम्मीदें हैं। तो बजट को लेकर कितनी क्या उम्मीदें हैं, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोग हैं, क्या कुछ उम्मीद जता रहे हैं बजट को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम गुरुदत्त है जी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना बजट पेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध हम करते हैं, जैसे घर का अपना जो राशन से रिलेटेड उसमें छूट दी जाए, और जो हमारी जो शिक्षा से अनुसार जो फीस वीस जो जाती है की जाए। और हम चाहते हैं कि जो मिडिल जो परिवार से रिलेटेड हर तरीके की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। और चाहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी से बहुत अनुरोध करते हैं कि हम हमारे जो
हमारे साथ नारनौल से गुलशन भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। गुलशन, अगर बात की जाए नारनौल की, तो लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लोगों को क्या उम्मीदें हैं हरियाणा सरकार के इस बजट से? जी देखिए अनामिका, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी उसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कुछ लोगों से भी हमने बात की और कुछ लोगों से अभी भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बजट को लेकर क्या उम्मीद है, किस तरह का बजट आएगा। एक युवा है हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बजट को लेकर जो है उम्मीद है उनको, कि किस तरह का जो है बजट आने वाला है। व्यापारी भी हैं ये, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? कपिल जी, क्या उम्मीद है हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है आज? आपको क्या उम्मीद तो ये है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की बस्ती में जो भी घोषणा होती है, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उससे यही उम्मीद लगती है कि जो नया बजट पेश होने वाला है उसमें युवा साथी हैं, काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है, और काफी कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई को लेकर क्या चाहते हैं आप, किस तरह से? क्योंकि रसोई का जो बजट है पूरे घर का कहीं ना कहीं बजट बिगाड़ रहा है, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा सकती है? इसको लेकर ये है कि सरकार को महंगाई के खिलाफ कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक है, इससे गरीब वर्ग है, जो पॉकेट है, उस पर ज्यादा असर पड़ता है, तो सरकार को इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बजट में कुछ पेश करना चाहिए। टेक्निकल का जमाना है, कहीं ना कहीं एआई भी अब जो है अपने पीक पर नजर आ रहा है, तो एआई को लेकर भी क्या आपको उम्मीद है कि एआई को लेकर सरकार कुछ बजट देगी? संभावनाएं जो जताई जा रही हैं और आगे बजट पेश होगा उससे देखी जाएंगे कि सरकार क्या बजट पेश करे। जी देखिए, बिल्कुल सब तरह से जो है युवाओं को कहीं ना कहीं सरकार से अच्छी उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बजट किस तरह का सरकार बजट पेश करती है और युवाओं की जो उम्मीद है उस पर कितना ये बजट खरा उतर पाता है। जी जी बिल्कुल गुलशन, क्योंकि युवाओं को ज्यादातर जो फोकस रहता है वो रोजगार को लेकर रहता है, क्योंकि बेरोजगारी से हर कोई उभरना चाहता है। वहीं अगर व्यापारियों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो हरियाणा में ज्यादातर संभावना जो नायब सरकार की है वो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानी, शिक्षा, इन सब पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। लेकिन क्या किसानों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? आपकी ओर से पहले भी सुझाव लिए गए हैं, क्या कुछ वह उम्मीद रखते हैं इस बजट में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने हर वर्ग के लोगों से बात की है, किसानों से, नौकरी पेशे वाले लोगों से, गृहिणियों से या युवाओं से, सबसे हमने उनकी जो है राय जानी है बजट को लेकर। साफ तौर पर किसानों को भी उम्मीद है कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार एमएसपी पर उनकी फसलें खरीद रही है उसमें और इजाफा होगा और जो है पारदर्शिता आएगी, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में और किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने से पहले आम वर्ग की राय ली और जो है विधायकों की भी बैठक ली, और उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जो है अच्छा बजट पेश होगा। बहरहाल जो भी हो, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये बजट जो आम लोग हैं उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, या फिर जो है लोगों को इस बजट से कहीं ना कहीं जो है दुखी होना पड़ेगा। जी जी गुलशन, कोशिश करिए किसी से बात की जाए। युवाओं से आपने बात करने की कोशिश की है, वहां पर दुकानदार भी मौजूद हैं, क्योंकि महंगाई का जमाना है और महंगाई को लेकर भी सरकार कुछ जी जी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनको बजट से क्या मुद्दे। क्या नाम है भाई? अजीत जी, आपको क्या उम्मीद है जो बजट पेश होने वाला है हरियाणा का, उससे क्या उम्मीद है? वही जो हर तरीके से उम्मीद है, वही अच्छा बजट करे, लोगों पे उसका काम करे। आप एक व्यापारी हैं, महंगाई का कितना असर मार्केट पे देखें? महंगाई का तो है, तो महंगाई पे अगर अंकुश लगे तो व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो आपको क्या उम्मीद है कि महंगाई पर अंकुश लगेगा इस बजट में? वो तो बजट पेश करके नहीं, उम्मीद क्या लगाइए? उम्मीद तो होगा कि कुछ कम होगी महंगाई। किसानी भी करते हैं आपको क्या किसानों के हित में सरकार के किस तरह के फैसले ले रही हो, उस हित में किस तरह का बजट पेश करना चाहिए? सरकार को किसान के हित में पेश करना चाहिए बजट। साफ तौर पर हमने जिस तरह से दुकानदारों से भी बात की तरह से लगा जो है सरकार से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो है तो आम लोगों की हित होने की उन्हें उम्मीद है। जी
जी बिल्कुल गुलशन, क्योंकि उम्मीद है व्यापारियों की, चाहे बात की जाए या फिर महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में व्यापारी अक्सर ही यह दुकानदार जो होते हैं उन्हें यह संभावनाएं होती हैं कि महंगाई में कुछ गिरावट आए, लेकिन क्योंकि रोजाना की चीजें हैं, गृहिणी की बात की जाए तो रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें दुकानदारों से खरीदी जाती है, किराने की बात की जाए, लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा की, शिक्षा और रोजगार की, रोजगार को लेकर युवाओं का हमेशा ही फोकस रहता है कि रोजगार को लेकर निवेश में कंपनियां हरियाणा सरकार क्या लेके आएगी हरियाणा में। और शिक्षा की बात की जाए तो कह सकते हैं कि पिछली बार भी हरियाणा सरकार ने विशेष फोकस रखा है और इस बार भी विशेष फोकस शिक्षा के क्षेत्र में रखने वाली है नायब सरकार। जी देखिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ने, मैंने पहले भी आपको बताया, आम लोगों की राय जो ली गई है वो कहीं ना कहीं एक अहम पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों की राय ली गई, आम लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, अपनी भावनाएं जो है उनके सामने रखी, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है, किस तरह से जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा ठीक सकता है है। गुलशन, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा सरकार का आज बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार अपना बजट पेश करने जा रहे हैं और हरियाणा वासियों को इस बजट से काफी उम्मीदें भी हैं। शिक्षा की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, 10 सेक्टरों पर हरियाणा सरकार विशेष फोकस रखने वाली है। और इसी के साथ ही संत कबीर कुटीर आवास पर साइनिंग सेरेमनी भी होगी। सेरेमनी के दौरान बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। 11 बजे बजट कॉपी साइन करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। संत कबीर कुटीर आवास पर यह साइनिंग सेरेमनी होगी, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बजट की कॉपी पर साइन किया जाएगा। तो आज हरियाणा का अहम बजट है, हरियाणा वासियों के लिए वो अहम दिन है जब हरियाणा सरकार 2026-27 का बजट जनता के सामने पेश करेगी। जनता को इस बजट से बहुत कुछ उम्मीदें हैं, हर क्षेत्र के वर्ग के लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। देखना होगा हरियाणा सरकार क्या कुछ खास अपने इस बजट में लेके आने वाली है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री के रूप में दूसरी बार आज अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। हरियाणा का आज बजट है, सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यह बजट पेश करेंगे। संत कबीर कुटीर पर इस बजट की कॉपी पर साइन किया जाएगा। साइनिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बजट की कॉपी पर साइन करेंगे और फिर विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे, वहीं क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ असर इस दौरान होगा, इन सब की जानकारी आपके साथ साझी की जाएगी। शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, किसानों की बात हो, इन सब पर विशेष ध्यान हरियाणा सरकार की ओर से दिया जाएगा। 10 बड़े सेक्टरों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार विशेष फोकस रखने वाली है, जिसमें कि सेहत, शिक्षा को सबसे पहल कदम पर रखा गया है। तो जानकारी के लिए यह भी बता दें कि हमेशा नायब सरकार यह फोकस रखती है कि शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए ऐलान किए जाते हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची की बात हो, ऐसी योजनाएं जो हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपना बजट पेश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला और कांग्रेस से सतपाल रोड जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहूंगी। हमारे साथ राजवीर जी जुड़े हुए हैं। राजवीर जी, आज हरियाणा का बजट है, बतौर वित्त मंत्री के रूप में दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करने वाले हैं। क्या कुछ खास आज हरियाणा वासियों को दिया जा सकता है? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। बजट एक प्रक्रिया है जो लगातार निभाई जा रही है और इसमें जो पिछला बजट हमारे वित्त मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था, जिसमें कि बहुत कुछ किया गया, जिसमें लाडो लक्ष्मी की योजना की बात आई, खिलाड़ियों की बात आई, महिलाओं की बात आई, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की बात आई, किसानों की बात आई। तो उसमें हर मद में पैसा खर्च किया गया है और वो जो योजनाओं पे जो पैसा खर्च किया गया वो लगातार नजर भी आता है।
चाहे आप वो एम्स की बात कर लो, जो पीजीआई है जो वो खुल रहे हैं उनकी बात कर लो आप, या महिला कॉलेजों की बात कर लो, या लाडो लक्ष्मी योजना जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें कल ही मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम लोग इसमें जोड़ चुके हैं और इसमें 4-4 किस्त जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का जो बजट है, ये बजट भी जनता को समर्पित है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने लगातार हर स्टेक होल्डर से बात की, चाहे वो महिलाओं से, चाहे किसानों से, चाहे जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो उद्योग जगत से जुड़े जुड़े प्रतिनिधियों से, या युवाओं से, या खिलाड़ियों से, हर वर्ग से बात करके ये बजट बनाया गया। और इस जो आज बजट पेश होगा उसमें भी जनता का हित, युवाओं का हित, महिलाओं का हित, सबका हित सर्वोपरि रख के ये बजट पेश किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा कि हम जनता को समर्पित है, ये सरकार जनता की है। तो कहीं ना कहीं जो ये जनता शब्द है, ये शब्द हमारे लिए सर्वोपरि है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं 2047 का विकसित भारत का, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है, पूरे देश को दिया, पूरे प्रदेश को दिया है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा। तो ये जो चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप देख सकते हैं, पिछले दिनों में जो केंद्रीय बजट था या इस बजट में कितना पैसा हमें मिला है। इसमें हमारे कितने, जो पहले भी जैसे कितने हाईवे, 30-35 हाईवे हरियाणा में निकले हैं, कॉलेज बने हैं, या अन्य जो संस्थागत जो एक ढांचा खड़ा करना होता है वो हमने खड़ा किया है। और उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे आगे देखने को मिलेगा। और आज मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं हम जनता को समर्पित है, जनता ने हमें बनाया है और जनता के लिए हमें काम करना है। तो उसी नीति से काम करते हुए मुख्यमंत्री जी आज अपना लगातार दूसरा बजट पेश करेंगे। और इस बजट में भी हमें उम्मीद है कि ये जो बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है वो सभी बातें चरितार्थ होने का काम करेंगी। ठीक और ये है, आप ये मान राजवीर के जी, चलिए। जी सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे थे तो वह मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। तो सतपाल जी, क्या लगता है कांग्रेस क्या सोचती है? आज हरियाणा का बजट है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पेश करने वाले हैं, क्या कुछ खास, क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को के माध्यम से अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस रंगों के त्योहार को खुशी से मनाएं और ये बजट जो आज आना है उसकी भी खुशी इसमें मिले। लेकिन जो इससे पहले नायब सरकार का ये दूसरा बजट है। पहले वाला बजट था 2 लाख करोड़ कुछ का था, जो कि इसमें से 60,000 करोड़ रुपया लैप्स हुआ। इन्होंने किसी पर कोई पैसा नहीं लगाया, सिर्फ ये घोषणा का बजट देते हैं। हम उम्मीद जरूर करते हैं कि आम जनता के लिए कुछ न कुछ मिले, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और हम तो अब 12 बजे बजट आएगा, अगर जो अच्छा बजट देंगे तो इनका स्वागत करेंगे, अन्यथा इनका विरोध करेंगे सड़कों पर उतरकर। क्योंकि अच्छा इन्होंने बजट कैसा बजट? मतलब जो पहले बजट पेश किया गया वो अच्छा नहीं था, क्योंकि एक साल में नायब सरकार संकल्पों के दावा कर रही है कि हमने संकल्प पूरे किए हैं और काफी योजनाएं हरियाणा वासियों को दी हैं। ये झूठी सरकार है, बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने में इनसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर एक्सेप्ट करना पड़ेगा आम जनता को, ये बीजेपी है, झूठ के सिवा कुछ नहीं करती, ढकोसलेबाजी करती है। इन्होंने तो जब मोदी सरकार के नाम से 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, आज इनके 11-12 साल हो गए, कहाँ डाले इन्होंने? वो इनसे पूछने वाला हो कोई? तो मैं तो यही बात कहता हूँ, अच्छा बजट देंगे तो हम स्वागत करेंगे, अन्यथा इनका विरोध करेंगे। न इन्होंने मेट्रो लाने का वादा किया था वो पूरा किया, भाई हम पानीपत तक हम मेट्रो लेके आएंगे, लेकिन पूछो इनको मेट्रो कहाँ है ना? वो बुलेट ट्रेन आनी थी, बुलेट ट्रेन कहाँ है? स्मार्ट सिटी बनने थे, कहाँ है स्मार्ट सिटी? इन्होंने खेल गांव बनाना था, 11 साल पहले खेल गांव की इन्होंने घोषणा की थी, कहाँ बना खेल गांव? ये सिर्फ घोषणा करते हैं। सड़कों का बुरा हाल है, हमारे साथी कह रहे थे सड़कें वो केंद्र गवर्नमेंट की मास्टर प्लान की, जो सरदार मनमोहन सिंह सरकार की देन थी, उसके टाइम का वो काम चला हुआ था, जो कि सिर्फ हरियाणा में कुछ भी नहीं, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं मिला हरियाणा को। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कुछ ना कुछ मिले, अन्यथा तो हम इनका विरोध करेंगे। जी, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का कहाँ जिक्र हुआ गया, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। जी, भ्रष्टाचार तो आप डेली देखते हो, डेली गैंगरेप होते हैं, लूट खसोट हत्याएं
सरेआम तो होती हैं। आज नंबर 1 हरियाणा भ्रष्टाचार में और गुंडागर्दी में, रेप में, सब कब्जाधारी सब तो हरियाणा में है। क्योंकि आज के टाइम सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा किसानों के लिए। पहले भी कुछ नहीं हुआ, किसानों को आज तक सिर्फ बजट में कुछ नहीं मिला तो है सिर्फ लठ, और उनको जो सजाएं मिली हैं, कुछ किसान जेल में बंद कर रखे थे इन्होंने। अभी लेटेस्ट आपको पता है, ये तो डराते हैं, धमकाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। ठीक है सतपाल जी, देखिए आपकी ओर से काफी सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, कत्ल की बात की जाए, या फिर जो आपने जिक्र किया है अपराध जो हो रहे हैं, यह तो पहले से भी चलता आ रहा है। देखिए जब आपकी कांग्रेस की सरकार की बात की जाए तब भी यह चलता आ रहा था। हाँ, लेकिन सवाल करने बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो हम राजवीर जी, आपने सभी सवाल सुने, सतपाल जी ने क्या क्या कहा, उनके सवालों के जवाब आप जरूर दीजिए कि क्यों अब तक जो उनकी आपकी ओर से घोषणाएं की गई थी पिछले बजट के दौरान वो पूरी क्यों नहीं की गई। खेलगांव की बात हो, मेट्रो की बात हो, इन सब को लेकर। सतपाल जी को जो चश्मा लगा हुआ ना विरोध करने का, तो वो परमानेंट चश्मा लगा दिया जनता ने 2014 में। केंद्र से में मोदी जी और हरियाणा में मनोहर लाल जी आए और उन्होंने इतिहास बदल दिया। बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरियां दी गई 2 लाख से ज्यादा, ये एक इतिहास है। इनके टाइम पे नौकरियां कैसे बिकती थी वो सबको पता है, उस चीज का मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो युवा आज तैयारी कर रहा है, वो जो युवा आज एकेडमी में दिखता है, वो जो युवा आज लाइब्रेरी में दिखता है, उसे भरोसा है, सिर्फ और सिर्फ ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको नौकरी मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा। ये हो गया इनका रोजगार की बात। घोटालों की बात, घोटाले जो रोजगार मिलता है, कहाँ मिला है अभी तक मिला है? सतपाल जी मैं बड़ा रोहिला जी भाई है मेरे। सतपाल जी छोड़ो मेरी बात, बीच में मत बोलो, आप सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि हम हरियाणा के लिए बैठे हैं यहाँ, हम पर्सनली नहीं बैठे, हमारा कोई मतलब नहीं पर्सनली। हम तो रही बात के लिए और हम कौन सा तार के लिए हैं? अरे मैं आपको भी तो कह रहा हूँ ना। अब सुनो मेरी बात, इन्होंने केंद्र में जब सेशन आता है तो केंद्र में ये लोग अपना जो रुदाली है वो शुरू रखते हैं हमेशा, और वही पैटर्न इन्होंने हरियाणा में अपनाया हुआ है। केंद्र का तो इनका राहुल गांधी जी तो इन्हें टूल किट देते हैं। मैं नाम जाना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, मजबूरी हो जाती है मेरी। भाई केंद्र में तो इनकी टूल किट आती है, वही आपको तो सपने में केंद्र में राहुल दिखता है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखता है। एंकर मैडम इन्हें चुप करा दीजिए प्लीज। जी मैं आप लोगों के पास मैं जरूर आऊंगी, लेकिन हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ लिविंग इंडिया न्यूज पर। थैंक यू मैडम जी। आपसे सवाल लिया जाएगा, लेकिन रोहिला जी कुछ कह रहे थे, जवाब दिया जा रहा था, कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं बजट को लेकर। जी रोहिला जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी अगर किसानों की बात कीजिए तो जो काम मोदी सरकार ने और मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की सरकार ने किया है वो इन लोगों ने कभी नहीं किया था। तुष्टीकरण की राजनीति करते थे ये लोग। जो सिलेक्टेड, जो एक हरियाणवी में कहावत है, मुंह देखकर टिक्का करना। इन्होंने जो जमीनें बेची है, जो इनका आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही वो चीजें, वो पता है सबको। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी मंथन होता है। ई भूमि पोर्टल हरियाणा सरकार ने बनाया हुआ है, वहां से जमीन किसान लेते हैं, अपने मनमर्जी के रेट भरते हैं, उस हिसाब से ये चीजें तय होती हैं। रही बात किसानों के लिए क्या किया, हरियाणा सरकार ने 15,000 किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ने ही किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। किसानों को सिर्फ सजाएं दी आप लोगों ने। आपका टाइम पूरा हो चुका है, समझे ना। आप जाने वाले हो, बौखला रहे हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। सतपाल जी बोलने दीजिए, एक बार आपकी ओर से सवाल खड़े किए गए हैं, उनका जवाब देने दीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी तो रही बात है किसानों की, तो मुआवजा इस सरकार ने ज्यादा दिया है। पिछले 2014 से जब ये सरकार आई है, 12 साल होने को है, 15,448 करोड़ का हमने मुआवजा दिया है। जबकि कांग्रेस राज में 986 करोड़ का एक मुआवजा दिया था। 267 करोड़ ये लोग छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने किसानों को दिया ही नहीं था। तो चेक देते थे ये लोग। और जो गिरदावरियां होती थी वो सबको पता है भाई। एक पटवारी आके बैठ के इनके वो अपने पैसे लेके गिरदावरी चलाता था और मुंह देखकर टिक्का किया जाता था। मैं खुद उसका भुगतभोगी हूं। जब 1995 में बाढ़ आई थी हरियाणा में, हमें 1 रुपया नहीं दिया था। मेरा खेत डूब गया था, मेरा कोठड़ा डूब गया था, मेरी मोटर डूब गई थी, लेकिन मेरे को 1 रुपया नहीं मिला था। ये है इनकी सच्चाई। तुष्टीकरण, जो भ्रष्टाचार भाई भतीजावादी लोगों ने फैलाया, नौकरियों में भी फैलाया। डी पार्क के 1.5 किलोमीटर में एएसआई लगते थे, सब इंस्पेक्टर लगते थे।
और क्या बोलते हैं उसका, वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते थे। इन लोगों ने तो वो किया, नौकरियों में 360 एक भर्ती आई थी इनकी एसोसिएट प्रोफेसर की, वो इन्होंने अपने क्षेत्र विशेष के युवाओं ठीक को है, या अपने जो लोग थे इनके ठीक है, उन लोगों विजेंद्र जी को शामिल कर लेते हैं। विजेंद्र जी, आज बजट पेश क्या होना उनको है, अपना नहीं मानते हैं क्या हरियाणावासियों को? आप उम्मीदें हरियाणावासी आप नहीं सोच मानते? रहे हैं इसका मतलब बतौर आप देखिए ऐसे चर्चा होगी तो किसी भी मुद्दे पर विशेष तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसे सरल चर्चा नहीं होगी अगर ऐसे बहसबाजी की जाएगी तो विजेंद्र जी को मैं शामिल करना चाहती हूँ। विजेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं, इनेलो पार्टी क्या सोचती है? दूसरा बजट आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री पेश करने जा रहे हैं। क्या लगता है, शिक्षा, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर क्या कुछ खास इस बजट में पेश हो सकता है? अनामिका जी, सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। और मेरे सभी प्रदेशवासियों को होली और फाग के पवित्र त्योहार की हमारी तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, पानी को बचाएं, प्यार प्रेम से होली का आनंद लें, फूलों की और रंगों की होली खेलने का काम करें जी। जहां तक बजट की बात आती है अनामिका जी, हर साल बजट आता है, हर साल यही डिबेटें होती रहती हैं। और आज भी रोहिला जी तो ऐसे भरे पड़े हैं जैसे कि इन्होंने बिल्कुल ही हरियाणा प्रदेश में राम राज की स्थापना करने का काम किया। सर्वप्रथम तो ये घोषणाएं करते हैं अनामिका जी, वो धरातल पर कितने % लागू होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बजट में घोषणा कर देंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे, हम 250 सीएम श्री स्कूल बनाएंगे, पीएम श्री स्कूल बनाएंगे, मॉडल संस्कृति के स्कूल बनाएंगे, इतने ब्रिज बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, लेकिन धरातल पर वो कार्य कितना होता है उसकी सच्चाई यदि भारतीय जनता पार्टी वाले ईमानदारी से करें तो 2 से 3% भी वो जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतरती हैं। सर्वप्रथम मैं लेता हूं मूलभूत सुविधाएं, यानी जो मूलभूत सुविधा आदमी की होती है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था हो, और इसके अलावा सड़क परिवहन की व्यवस्था हो, इन चीजों को ले लीजिए आप। आज हरियाणा प्रदेश बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। शहरों के बाहर के आउटर रोड जो उद्योगपतियों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं, जिसके ऊपर ट्रैक्टर की भी परमिशन नहीं होती है चढ़ने की, बाइक की भी परमिशन नहीं होती है चढ़ने की, वो रोड बना करके, इसके अलावा आम जनमानस के लिए जो प्रयोग होते हैं सड़कें गलियां, आज इन्होंने शहरों को गांव में तब्दील करने का काम किया हुआ है। ब्लॉक की शहरों के रोड बनवाने का काम कर रहे हैं। सीवरेज की मैं बात करूं, हर जगह ओवरफ्लो है। स्वच्छ भारत का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। इनके मंत्री जी ने विश्व में एक बार उठाया था कि गुरुग्राम के 350 करोड़ जो सफाई अभियान के लिए दिए गए थे वो कहाँ गए, आज भी कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश को स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र की सरकार से लगभग 342 करोड़ रुपए अलॉट हुए, उसमें 100 करोड़ लैप्स हो जाते हैं। सेंटर का दिया हुआ पैसा ये हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती, एक्सपेंस नहीं कर पाती। और जो एमपी लैंड का कितना पैसा लैप्स हुआ है, ये राजवीर रोहिला जी हमें बताने का काम करेंगे। तो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, एक्सपेंस नहीं हो रहा, तो जा कहां रहा है पैसा? आप कह रहे हैं कि सेंटर सरकार का पैसा इस्तेमाल नहीं सही ढंग से किया जा रहा। ये सबके सामने है अनामिका जी कि कितने पर 100 करोड़ रुपया इनका वापस चला गया। जो बजट है, ये मान रहे हैं अनुमानित बजट जो पिछले वर्ष 2,05,000 करोड़ रुपए के लगभग था, इस बार 2,25,000 करोड़ के आसपास अनुमानित बजट बताया जा रहा है। इसमें से देखिए कितने बड़े खेद का विषय है अनामिका जी, हमारा 30% बजट का 30% पैसा हमारा ऋण चुकाने में चला जाता है। तो बचा कितना? 70%। 70% में से वेतन, जो हमारी आर्थिक सेवाएं हैं, आर्थिक सेवाओं में वेतन है, पेंशन है, स्कीम्स हैं, उसमें चला जाता है लगभग हमारा 30% पैसा उसमें चला जाता है। और इसके अलावा अन्य जो स्कीम्स हैं उसमें भी पैसा जाता है। पिछले 10 वर्षों में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने लगभग 1,61,000, लगभग नहीं, आंकड़ा है ये, सरकारी आंकड़ा मेरे सामने आ गया, 1,61,796 करोड़ रुपए
बहुत बड़ी रकम होती है अनामिका जी। केवल मात्र ब्याज का भुगतान में हरियाणा प्रदेश को देने का काम देना पड़ रहा है। लगभग जो जीडीपी जो हमारी जीएसडीपी है उसका 30% हिस्सा हमारा ब्याज और कर्ज को चुकाने में चला जाता है, तो बचेगा क्या? मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रोहिला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी बात सुनी गई है आपकी। ब्याज की बात की जा रही है, कर्ज की बात की जा रही है, क्या जवाब देंगे आप? ये एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के आधार पर ही काम चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई घर से कोई पैसा आता है। सारा जब विकास की बात आती है तो विकास के लिए कई रिसोर्स तय करने पड़ते हैं और उन्हीं रिसोर्सों के आधार पर काम होते हैं, विकास होता है। दूसरी बात, 2014 में जो जीडीपी थी हरियाणा की टोटल 4,37,000 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 3 गुना हो गई है। 13 लाख से लेके 14 लाख के बीच में आज जीडीपी हरियाणा की। तो ये आप ये बताइए, मतलब विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है आम आदमी को राहत मिले, आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा मिले, आम आदमी को बिजली पानी की व्यवस्था मिले। हरियाणा में हर तरह से काम किया गया है। अब एक जो चौटाला साहब का राज था वो सबको पता है कैसा राज था। वो चौटाला राज का राज लठ राज था वो, ठीक है ना। वो कैसे लोग जमीनें लुटी गई, कैसे आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे दर्ज हुए, कैसे वो सारी चीजें हरियाणा ने देखी है। अगर ये इतने भल्ले होते तो 22 साल से सत्ता से बाहर नहीं होते ये लोग। ये इनको समझना पड़ेगा। यहाँ मतलब जो बोल रहे हैं इन्होंने जमीन पर क्या इम्प्लीमेंट किया। रोहिला जी देखिए, नायब सरकार हमेशा से पिछली बार की बात की जाए तो स्टार्टअप की बात करती आ रही है कि स्टार्टअप पर विशेष फोकस दिया जाएगा। क्या उम्मीद अब लगा सकते हैं कि आज जो बजट पेश करने जा रहा है स्टार्टअप को लेकर क्या कुछ घोषणा नायब सरकार करेगी? केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप्स पर हमेशा आगे बढ़ के काम किया है और अभी भी एआई हब बनाया जाएगा। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो युवाओं के संबंधित है, उनका स्वरोजगार के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो चीजें सारी आगे बढ़ाई जाती है। हमने यूनिवर्सिटियों में कोर्स शुरू किए हुए हैं, हमने यूनिवर्सिटियों में कोर्स शुरू कर रखे हैं। भाई आप अपना कोर्स करके हमने विदेशों तक कॉन्ट्रैक्ट के एमओयू साइन किए हुए हम लोगों ने। तो हरियाणा सरकार युवाओं को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है। हमने ड्रोन दीदी बनाई है। ये कॉन्सेप्ट कौन ले आया है? ये मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार के समय में आया था। ये जो लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दी, उनको ड्रोन दिए हैं, करोड़ों रुपए के ड्रोन दिए गए हैं। आज वो महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुपों की जो महिलाएं हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं थी, उनको मजबूत किया गया, उनको पैसा दिया गया, उनको स्किल दिया गया। और उनके जो स्टॉल है हर मेले में लगते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वन सिटी वन प्रोडक्ट, उसके आधार पर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या बात करेंगे? रही बात है किसानों की बात है, तो किसानों के लिए जो नीम कोटेड यूरिया कौन लाया था? अरे केंद्र सरकार लाई थी और वो नरेंद्र मोदी जी के समय में लाई थी। वो भाई उसके दुरुपयोग ना हो। कीटनाशक पर या जो पेस्टिसाइड है, जो या अन्य जो नकली खाद बीज बेचते हैं, उन पे जो कानून है वो कौन लाया? वो हरियाणा सरकार लाई है और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हुआ है ये सब। तो हरियाणा सरकार पारदर्शी तरीके से हर तरीके से काम कर रही है और विपक्ष को संतुष्ट करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता समर्पित है, जनता को समर्पित है हम लोग। हमने जनता के लिए काम किया, हम जनता में हैं। अभी भी कल भी मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि भाई हमने जनता में जाना है। ठीक है, हमारे साथ सतपाल जी भी जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, लाडो लक्ष्मी योजना मैं आऊंगी आपके पास। विजेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। सतपाल जी, लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। किसानों के हक की बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से हमेशा ही इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सतपाल जी के साथ। मैं विजेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगी। विजेंद्र जी, आप क्या सोचते हो, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार की ओर से की गई, दावा किया जा रहा है महिलाओं को पैसे दिए गए हैं, और वहीं आप कर्ज ब्याज की बातें कर रहे हो। योजनाओं की बात की जाए तो किसानों को लेकर भी सरकार मुआवजे की बात की जाए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल में कैसे हरियाणा बाढ़ से प्रभावित था, काफी जमीनें इस दौरान प्रभावित हुई हैं। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हो? क्या सरकार को कुछ और इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए किसानों को लेकर, शिक्षा को लेकर, या जो आम वर्ग के लोग हैं उनको लेकर कुछ खास बजट में ऐलान करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ऐलान होना चाहिए अनामिका जी। जिस प्रकार से लाडो लक्ष्मी योजना की ये बात करते हैं, लाडो लक्ष्मी योजना का किस प्रकार का वायदा किया था? इन्होंने कहा था हरियाणा प्रदेश की हर महिला को हम 2100 रुपए देने का काम करेंगे। हर महिला के बाद ये आ गए कि हम 1,80,000 की इनकम का कैप लगाएंगे और उससे नीचे जिसकी आमदनी होगी उसको हम देने का काम करेंगे। और जब देने की बारी आई, जब विपक्ष ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, जनता के बीच में जाना शुरू किया, तो तब इन्होंने कहा कि हम 1 लाख की आमदनी वाली महिलाओं को ही ये देने का काम करेंगे।
और जो कि लगभग 70 से 75 लाख महिलाएं हरियाणा प्रदेश में हैं, उनमें से इन्होंने मात्र शुरू में 5 लाख महिलाओं को वो देने का काम किया। धीरे धीरे वो बढ़ी तो 8-9 लाख महिलाओं को इन्होंने देने का काम किया। और जब ये देखा कि इन बहनों को, हमारी बहू बेटियों को, बहनों को ये पैसा मिलना शुरू हो गया, तो फिर इन्होंने एक और बड़ा षड्यंत्र इनके साथ करने का काम कर दिया। 1-2 किस्त निकाली 2100 रुपए की, तुरंत फिर एक कैप लगाने का काम किया कि हम 1100 रुपए के एफडी में डालने का काम करेंगे। अरे भाई, जिस महिला की आमदनी 1 लाख रुपए साल की हो, जिस परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए साल की हो, उसके लिए 1100 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है जी। यदि आप उसको 2100 रुपए देते हैं, आप उसके भविष्य की तो चिंता आप लेकर के खड़े हो गए हो, वर्तमान में उसको जो जरूरत है उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। 1 लाख देखा अनामिका जी, आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, 2029 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये 1 लाख जो 1100 रुपए की एफडी कर रहे हैं, ये उनके खाते में डाल देंगे। लो भाई, तुम्हारे इतने इकट्ठे हो गए, डाल दिया, और अब हमारे को वोट देना। ये आज से ही 29 का इलेक्शन लड़ रहे हैं, न कि लाडो लक्ष्मी को या हमारी बहनों को कोई सुविधा नहीं दे रहे। इन्होंने अपना इलेक्शन 29 का लड़ना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से बिहार में इन्होंने 10-10 हजार हर खाते में डालने का काम किया था और बाद में इन्होंने वापस लेने का काम किया, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के 2024 के चुनाव के दौरान किस प्रकार से इन्होंने जो है बीपीएल के कार्डों के लिए एक बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म कर दिया, कोई भी आओ, कोई भी बनवाओ, और वो लगभग 53 लाख के आसपास पहुंच गए। अब चुनाव जीत गए, तो जिस प्रकार बिहार में जो है ना रिकवरी 10,000 की जा रही है, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में बीपीएल की रिकवरी शुरू करने का काम कर दिया और लगभग 13 लाख लोगों के राशन कार्ड काटने का काम कर दिया। इसी प्रकार से वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को लेकर के किस प्रकार से ये इन्होंने कैपिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। यदि इनके द्वारा, राजवीर भाई पानी पी लो क्योंकि आप बड़ी स्पीड में बोलते हो, कहीं आपकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत दिनों तक आपके साथ डिबेट करनी है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता किस प्रकार से इन्होंने, बिजली का बिल 24,000 रुपए आ गया तो उसका भी हम काट लेंगे, किसी के पास 400 गज का प्लाट है तो उसका भी काट लेंगे, किसी के घर में 4 पहिया वाहन है तो उसको भी हम वृद्ध सम्मान भत्ता नहीं देंगे। इनको ये नहीं पता ये वृद्ध सम्मान भत्ता किसने और किस प्रकार से लागू किया था। यानी ये योजनाएं जो लागू करते हैं अनामिका जी, वो घोषणा के लिए करते हैं और फिर उसके ऊपर कैंची चलाना शुरू कर देते हैं। ये तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बैठी है, जो इनको डर है कि ये उठा देंगे। ये चौटाला साहब के शासनकाल में पहुंच जाते हैं, ऐसे किया वैसे किया। अरे भाई, हम तो 25 साल से बाहर है शासन से मेरे भाई, आज 20-22 साल हो गए हैं हमारे को, आप 11 साल से हो, आज भी हमारा भय खा रहा है आप लोगों को। आज भी आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से डरे हुए, उन्होंने कमियां रही होंगी, मैं मानता हूं, बिल्कुल फ्रैंकली कमी रही तभी तो आपका शासन आया, कांग्रेस की भी कमी रही तभी तो आपका शासन आया। लेकिन आप तो उनसे, कांग्रेस वालों से भी आगे बढ़ करके निकले। और अब जो बजट आ रहा है, देखिए मैं बजट की बात कर लेता हूँ। बजट जो आएगा, हमें उम्मीद है किसान हितैषी होगा, युवा हितैषी होगा, महिला हितैषी होगा। लेकिन नीति आयोग ने आपकी रिपोर्ट खोल करके रख दी है राजवीर रोहिला जी। नीति आयोग ने फिस्कल इंडेक्स का डाटा जारी किया, जिसमें 18 स्टेट्स का डाटा था। 18 स्टेट के डाटा में हम 14वें पायदान पर नीचे से हम जो ना 14वें पायदान पर खड़े हैं। तो जो ये दिखाता कि हरियाणा प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो अपना फाइनेंस मैनेजमेंट है वो कितना वर्स्ट है, कितना खराब है, जिसके कारण जो ना आज हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार के विकास के कार्य। रोहिला जी से जवाब ले लेते हैं। रोहिला जी, कुछ ही समय बचा है, बजट पेश होगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि योजनाएं सिर्फ घोषणाओं के लेकर है, बाद में फिर कैंची चला दी जाती है, क्योंकि इससे फिर जो आम वर्ग के लोग हैं, आम जनता है, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक आखिरी रिएक्शन में आपका लेना चाहूंगी बजट को लेकर कि हाँ, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि अब नायब सरकार जो बजट पेश करने जा रही है पिछली बार के मुकाबले कुछ अच्छा ही पेश होगा। मैडम, मैं बड़ा भरोसे दिलाता हूँ हमारे प्रवक्ता साथी और हरियाणा की जनता को, नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो आज बजट पेश होगा वो बजट सर्वहितकारी होगा। उसमें सबका ख्याल रखा गया था, रखा गया है और रखा जाएगा। और ये जो कैपिंग की बात की है, मतलब रेड्डू साहब ने, तो रेड्डू साहब आपके टाइम पे जब चौधरी साहब ने पेंशन शुरू की थी 10,000 रुपए कैपिंग थी वहां उस टाइम। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। और कांग्रेस ने भी जारी रखा था उसको। मैं आपको
मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मेरे पास कभी अगर मैं यहाँ कभी भी डिबेट में उल्ट-पुल्ट बातें नहीं देखिए, करता। उस वक्त की चर्चा, उस वक्त के समय की भी चर्चा की जाएगी, लेकिन जो आज का अहम दिन है वो बजट का दिन है। रोहिला जी, आखिरी रिएक्शन मैंने आपसे मांगा है, आज के बजट के बारे में कुछ जानकारी। आज मैं बड़े मान सम्मान के साथ बता रहा हूं कि आज का जो बजट है वो सर्वहितकारी होगा। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और हर वर्ग के उत्थान के लिए ये बजट बड़ा ऐतिहासिक होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हरियाणा का बजट पेश होगा।